बहुत समय पहले की बात है। एक भयानक जंगल था। वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल रहा करते थे। जंगल के छोटे मोटे जानवरों को पकड़कर उसे खा जाया करते थे। फिर एक दिन चुड़ैल अपने शिकार की तलाश करने लगी, लेकिन उसे खाने के लिए कोई जानवर नहीं मिला, जिसके कारण वह बहुत ही परेशान हो गई। तभी चुड़ैल अपने मन ही मन सोचने लगी, कई समय से मैंने सिर्फ जानवरों का ही शिकार किया है। मैं जानवरों का शिकार करते करते थक गई हूँ। अब तो इस जंगल में कुछ ही जानवर बचे हैं और वह भी मुझसे सतर्क हो गए हैं। मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। यह कहते फिर वह चुड़ैल अपने शिकार की तलाश करने लगी और जंगल में इधर उधर घूमते लगी। जानवरों की तलाश करते करते वह चुड़ैल हाईवे तक पहुंच गई। तभी वहां पर एक गाड़ी गुजरी जिसमें कुछ इंसान थे। वह चुड़ैल इंसानों को देखकर बहुत ही खुश हो गई और अपने मन ही सोचने लगी, मैंने कई समय से सिर्फ जानवरों का ही शिकार किया है। आज पहली बार मैं इंसानों को मारकर खाऊंगी। लेकिन मुझे इंसान कहाँ मिलेंगे? इस जंगल में तो कोई इंसान आता ही नहीं है। लगता है मुझे इस जंगल छोड़कर गांव की तरफ जाना चाहिए। शायद मुझे गांव में बहुत सारे इंसान मिलेंगे। यह सोचने के बाद चुड़ैल गांव की तरफ जाने लगी। कुछ समय बाद वह चुड़ैल चलते चलते पिशाचगढ़ की तरफ आ गई। चुड़ैल अपने मन ही मन सोचने लगी, चलो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इंसानों को मार कर खाऊंगी। तभी चुड़ैल अपने मन ही मन सोचने लगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। इतना कहते ही फिर वह चुड़ैल गांव में शिकार की तलाश करने के लिए जाने लगी। फिर वह चुड़ैल अपनी शिकार की तलाश करते करते गांव तक आ जाती है। लेकिन रात होने के कारण सभी गांव वाले अपने अपने घरों में होते हैं, जिसके कारण चुड़ैल को शिकार नहीं मिल पाता है। चुड़ैल ने अपने मन ही मन सोचने लगी, मैं गांव तक तो आ गई, लेकिन मुझे यहाँ पर तो कोई शिकार नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ जिससे कोई इंसान अपने घर से बाहर आ जाए। कुछ देर सोचने के बाद चुड़ैल को एक उपाय सूझी। फिर वह चुड़ैल एक घर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से कहने लगी, मेरी कोई मदद करो, मैं बहुत भूखी हूँ। अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी, मेरी कोई मदद करो। तभी रमेश ने कहा, लगता है कोई भूखा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। रमेश उसकी मदद करने के लिए अपने घर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने देखा वहाँ पर कोई भूखा नहीं, बल्कि वहाँ पर एक चुड़ैल है। रमेश ने चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया। चुड़ैल ने रमेश से कहा, मैंने सिर्फ जानवरों को मारकर खाया है और कई समय से तो मैंने जानवरों को भी नहीं खाया। आज मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। आज मैं तुझे खाकर इंसान का मांस चखूंगी। आज तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। रमेश ने चुड़ैल से कहा, मुझे मत मारो। लेकिन चुड़ैल ने रमेश की एक ना सुनी और चुड़ैल ने रमेश को मार डाला और उसे खा गई। रमेश को खाकर चुड़ैल ने कहा, आह मज़ा आ गया, जानवर की मांस खा खा कर मज़ा नहीं आ रहा था। कई समय बाद इंसानों का मांस खाकर बहुत मज़ा आ गया। अब मैं रोज़ इंसानों को मार कर खाऊंगी। फिर वह चुड़ैल वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन सुबह होने पर सभी गांव वाले रमेश की लाश को देखकर बहुत डर गए। सुरेश ने कहा, ये रमेश कैसे मर गया? रात तक तो ये ठीक था, ना जाने ये कैसे मर गया। तभी चंदन ने सुरेश से कहा, कल रात को हमारे गांव में बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी मैं खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी मुझे डरावनी चुड़ैल दिखाई दी। मैं उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया
और खिड़की दरवाजे बंद करके मैं सो गया। हो सकता है कि शायद चुड़ैल ने ही रमेश को मारा हो। चंदन की यह बात सुनकर सुरेश ने कहा, लगता है कि हमारे गांव पर किसी चुड़ैल का साया हो सकता है। हमें रात होने पर हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना होगा, नहीं तो वह चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। तभी रात हो गई। सभी गांव वाले अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद चुड़ैल इंसानों का शिकार करने के लिए गांव में आ गई और इंसानों का तलाश करने लगी, लेकिन उसे कोई इंसान बाहर नहीं मिला। तभी चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन चुड़ैल की आवाज़ सुनकर कोई अपने घर से बाहर नहीं आया, क्योंकि सभी गांव वाले अपने अपने घरों से छिपकर यह सारा मंजर देख रहे थे कि कैसे चुड़ैल अपनी आवाज़ बदलकर पानी पानी चिल्ला रही है। सभी गांव वाले बहुत सतर्क हो गए। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद कोई इंसान न आया, जिसके कारण चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, अरे गांव वालों, तुम सब मेरी हकीकत जान गए। मैं तुम सबको मार दूंगी। आज तो तुम सब बच गए, कल मैं फिर आऊंगी और तुम सबको मार दूंगी। यह कहके चुड़ैल गांव से बाहर जाने लगी। फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। कुछ गांव वाले एक जगह पर जमा हुए। सुरेश ने कहा, वह चुड़ैल बहुत डरावनी है, वह हमें धमकी देकर गई है, आज रात को वह हम सबको मार देगी। हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। सुरेश की यह बात सुनकर चंदन ने कहा, सुरेश भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हमें कुछ करना चाहिए। क्यों न हम गांव के मुखिया पास चले, सुना है कि वह बहुत समझदार है, शायद वह हमारी मदद करें। सभी गांव वाले मुखिया पास जाने के लिए तैयार हो गए। मुखिया ने गांव वालों को अपने घर पर देखा तो कहा, क्या बात है, तुम लोग बहुत परेशान लग रहे हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। गांव वालों ने मुखिया को यह सारी बात बताई। मुखिया ने कहा, मामला तो बहुत गंभीर है, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है उस चुड़ैल से बचने का। गांव वालों ने पूछा, कैसा रास्ता। मुखिया ने कहा, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है, हमें उसके पास जाना चाहिए। सभी गांव वाले तांत्रिक के पास जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद वह सब तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक ने गांव वालों को देखकर उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो। गांव वालों ने बीता हुआ यह सारा दुर्घटना उस तांत्रिक को बताया। तांत्रिक ने उनकी यह सारी बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे अपने गांव ले चलो। सभी गांव वाले उस तांत्रिक को धन्यवाद किए, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए तांत्रिक तैयार हो गया। सभी गांव वाले तांत्रिक को अपने गांव ले आते हैं। फिर कुछ देर बाद रात हो गई। रात होने के बाद वह चुड़ैल गांव में आ गई इंसानों का शिकार करने के लिए। उसने देखा कि कुछ गांव वाले अपनी मदद के लिए एक तांत्रिक को बुलाकर लाए हैं। वह चुड़ैल गांव वालों से कहने लगी, ऐ गांव वालों, तुमने इस तांत्रिक को बुलाकर अच्छा नहीं किया, यह तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। तांत्रिक ने गुस्से से कहा, ऐ मूर्ख चुड़ैल, तुम मुझे नहीं मार सकती। ऐसा कहते ही तांत्रिक ने उस पर हमला किया और चुड़ैल को अपने वश में करके उससे पूछा, तू कौन है और तू ये गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो और तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। चुड़ैल ने कहा, आज से 15 साल पहले की बात है। मैं एक दिन घूमने के लिए जंगल में गई थी। मैंने वहाँ पर खूब मज़े किए, लेकिन जब मैं वापस लौट रही थी तभी शेर ने मुझ पर हमला करके मुझे मार डाला। तभी से मैं चुड़ैल बन गई। उस तांत्रिक ने कहा,
तुम इन गांव वालों को छोड़कर चले जाओ। चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं इन गांव वालों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊं, तो तुम मुझे मुक्ति दे दो। मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। तांत्रिक ने चुड़ैल की यह बात सुनकर उसे फौरन मुक्ति दे दी। मुक्ति मिलती ही वहां से चुड़ैल गायब हो गई। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनतें लगती हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम हर रोज़ ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें।